हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका जस्टिफिकेशन लास्ट वीडियो में देखा था। मैंने आपको बताया था कि इसके दो जस्टिफिकेशन हैं। एक तो हमने कल कर लिया था। आज हम जो कल इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे मेजर करते हैं गामा रे के थ्रू, तो वो हमने कल किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करेंगे और हम जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका जस्टिफिकेशन चेक करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल लो। फर्स्ट में जो दूसरा पॉइंट है जस्टिफिकेशन में, जो दूसरा पॉइंट है आप लिखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, हिंदी में लिख लो इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का औचित्य। जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कराना है। डिफ्रैक्शन आप जानते हो, जब किसी लाइट को या प्रकाश को किसी नैरो स्लिट से हम जब पास कराएंगे, कि मान लो आपके पास ये कोई एक नैरो स्लिट है, ये आपके पास कोई एक नैरो स्लिट है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। हालांकि होने को ये जो दूरी है बहुत कम होती है, लेकिन अपने समझने के लिए इसको क्या बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है। और इधर से सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूरा सेट आ रहा है, गुच्छा आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। और ये अपन का क्या है, यहाँ पे स्लिट लग रही है। और स्लिट कैसी है, नैरो मतलब पतली सी हुई स्लिट है, झिल्ली है, छिद्र है यहाँ पे। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है और सामने हमने लगा रखी है एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पर हम इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये इसकी सेंट्रल लाइन है। अब ये इलेक्ट्रॉन का पुंज, अब इलेक्ट्रॉन का पूरा सेट है, बीम है। जब ये इससे जाएगी तो हमको पता है कि डिफ्रैक्शन होगा, अर्थात इससे जब पास होगी तो ये बीम फैलाव होगा। इसमें डिफ्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का या बीम का या प्रकाश का नैरो स्लिट से पास होकर डिफ्रैक्ट होना। और जब ये इस पर इंटेंसिटी पैटर्न देखेंगे तो किसी जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम और किसी जगह इंटेंसिटी मिनिमम। तो जैसे ही इसको पास करेंगे तो मान लो ये थीटा एंगल पर गई, ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, ये थीटा एंगल है। तो इस जो रीजन है, ये वाला रीजन, इतने रीजन में लाइट जो प्रकाश जाएगा या इंटेंसिटी जाएगी, तो इस जगह इतने रीजन में इंटेंसिटी अधिकतम आएगी। अर्थात जो यहाँ पर ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि इस जो रीजन है इससे पास हो रही है। जैसे आप समझो कि जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस स्लिट से आप पास कराओगे तो क्या इतने से रीजन में ही लाइट होगी, बाकी का रीजन डार्क होगा क्या? ऐसा नहीं होता। जब अगर इतने से रीजन से पास कराएं, छोटे से छिद्र से पास कराएंगे, तो इतना बड़े रीजन में जितना छोटा होगा छिद्र, उसका फैलाव उतना ही अधिक होगा, तो उसका थीटा उतना ही अधिक होगा। अब जैसे हमने इसको इससे पास कराया तो इतने बड़े रीजन में इसका फैलाव आएगा। हालांकि पास में और आसपास भी इसमें इंटेंसिटी आएगी वो, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी बाकी के से। इस वाले ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है। तो इस टाइप से इंटेंसिटी का पैटर्न हमको प्राप्त होगा। कहाँ पे? फोटोग्राफिक
प्लेट पे। समझ गए बात को? अब मान लो कि ये जो चौड़ाई है इसकी, स्लिट की चौड़ाई, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। अगर वाई एक्स, ये अगर आप इसको एक्सिस बनाएं इसमें, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस आएगी आपकी डेल्टा वाई है। ये दूरी कितनी है इसकी चौड़ाई? डेल्टा वाई। समझ गए बात? अब मैं केवल इस वाले, अब मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं केवल सेंट्रल वाले की बात कर रहा हूँ। मैं केवल सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। इस जो फर्स्ट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उनकी बात नहीं कर रही। तो हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कब आता है? डिफ्रैक्शंस में। सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में कब आता है? आपको याद होगा 2 या d साइन थीटा आपने पढ़ा है, d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा। किसके लिए? विवर्तन के लिए, विवर्तन प्रारूप के लिए इसको बोलते हैं अधिकतम मान। अधिकतम मान के लिए क्या आएगा? d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा। यानी कि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण भी होता है, संपोषी या अधिकतम इंटेंसिटी के लिए बोल लो, अधिकतम इंटेंसिटी, है ना। ये ब्राइट बोल दो, ब्राइट फ्रिंज, या अधिकतम इंटेंसिटी या लोएस्ट इंटेंसिटी करेंगे तो ये डार्क फ्रिंज आएगी। तो अधिकतम बोल लो या संपोषी व्यतिकरण, कुछ भी बोल लो, उसके लिए कंडीशन क्या होती है विवर्तन में? d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? फर्स्ट की। तो ये हो जाएगा d साइन थीटा बराबर लैम्बडा, n बराबर क्या हो गया? 1। फर्स्ट की सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे तो। लेकिन आप याद करो ये d क्या है यहाँ पे? ये d होती है, जब अपन बात करते हैं तो ये d होती है दूरी, ये इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी। आपने 2d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा भी पढ़ा होगा, लेकिन 2d क्या है? यहाँ से लेके यहाँ, ये तो d है, फिर ये भी d, तो ये हो गई 2d। तो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा बोल सकते हो या d साइन थीटा बराबर n लैम्बडा बोल सकते हो। ये d क्या है? इनके बीच की दूरी। ओके, तो ये आ गई। अब यहाँ पे d की जगह क्या है नाम? यहाँ पे d की जगह है डेल्टा y। तो ये हो जाएगा डेल्टा y साइन थीटा बराबर लैम्बडा, या डेल्टा y बराबर लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है पूरी। क्या आ रही है? ये है इलेक्ट्रॉन बीम, ये है इलेक्ट्रॉन बीम, पूरा पुंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अब मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है तो यहाँ पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अर्थात डेल्टा वाई रेंज में कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। समझो, क्योंकि ये पूरी जो रीजन है इतना बड़ा है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूरी बीम आ रही है। अब उस बीम में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ें, तो वो कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है? इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। अर्थात तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अर्थात उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता हो गई आपकी डेल्टा वाई। तो लिखो, चूंकि स्लिट से या छिद्र से, रेखा छिद्र से, ब्रैकेट में डेल्टा वाई से एक इलेक्ट्रॉन का पुंज गुजर रहा है, अतः किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति में अनिश्चितता, उसकी
स्थिति यानी पोजीशन में अनिश्चितता बराबर क्या हो गई, डेल्टा वाई। क्यों, समझ गए जो रीजन बताया था। और डेल्टा वाई अपन के पास निकाल लिया हमने, डेल्टा वाई कितना है, लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। अब हमें चेक करना है क्या, हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, या डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई। तो हमें अब चाहिए मोमेंटम का काम। पोजीशन निकाल ली, मोमेंटम निकाल लेंगे, मोमेंटम को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो हम चेक करेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड है या नहीं है। तो आप इसको फटाफट नोट करो, फिर में निकालते हैं हम क्या, मोमेंटम। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो अब देखो, जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की बीम यूं चल रही है, किस टाइप से चल रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है, ये बीम है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम डी ब्रोगली से बताओ, लैम्बडा बराबर क्या होता है आपका, एच अपॉन पी। तो पी बराबर हो जाएगा आपका एच बाई लैम्बडा। स्टार्टिंग मोमेंटम ये पी एक्स है, ये क्या है आपका, पी एक्स बराबर एच अपॉन लैम्बडा। ये स्टार्टिंग वाला है, ये कब है, जब स्लिट से गुजरने से पहले, यानी कि छिद्र से गुजरने से पूर्व इलेक्ट्रॉन बीम एक्स अक्ष के अनुदेश चल रही है, इसलिए चूकी लगा लेना है ना, इसलिए P बाई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। अब जैसे ही ये स्लिट से पास होगी तो इसमें होगा डिफ्रैक्शन होगा, अर्थात थीटा आएगा, और थीटा आते ही क्या होगा, इसमें वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा, किसमें, मोमेंटम में। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा मोमेंटम, पहले ये भी है, अब ये, अब हमें कौन सा, जैसे मान लो ये आपका पी एक्स कंपोनेंट है, ये चल रहा है, डिफ्रैक्शन आया थीटा का, तो अब ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट आ गया, तो ये क्या है, डेल्टा पी वाई, या पी वाई लिख लो, पी वाई, ये क्या है, पी वाई, और ये है आपका पी एक्स, ये पी एक्स के अलोंग चल रहा था, स्लिट से गुजरा, थीटा एंगल आया, थीटा एंगल से ये हो गया इसका मोमेंटम, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी आएगा। तो हमें तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये है ये वाली एक्सिस, कौन सी है, वाई एक्सिस, अर्थात तो हमें मोमेंटम चाहिए, कौन सा चाहिए, डेल्टा वाई, डेल्टा पी वाई। तो हमें पी वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो हमें ये वाला कंपोनेंट निकालना है। ये अगर एंगल थीटा है, ये पी एक्स है, तो ये हो जाएगा, जिस एक्सिस से एलोंग, जिस एक्सिस से एंगल बनता है उसके एलोंग क्या होता है, कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो पी वाई आ जाएगा आपका क्या, पी वाई आएगा आपका पी एक्स साइन थीटा, पी वाई आ जाएगा पी एक्स साइन थीटा। अब इधर देखो, पी एक्स का मान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरूरी थोड़ी ना एंगल ऊपर की साइड है, एंगल नीचे भी तो है, थीटा ऊपर ही ऊपर थोड़ी ना है, थीटा नीचे भी है भाई, ये तो ये भी तो है, ये वाला कंपोनेंट। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये दिस प्लस दिस,
इसका मतलब ये जितना है उतना ही है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में है, तो ये आ जाएगा ये वाला पी वाई, पी ऑफ माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस पी एक्स साइन थीटा। अर्थात मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी वाई टोटल, ये डेल्टा पी वाई कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स है, ये सॉरी डेल्टा वाई है, और ये क्या हो गया डेल्टा पी वाई। तो कैसे निकालेंगे, अतः संवेग, यह अतः कोण थीटा से माइनस थीटा की परास में, कोण थीटा से माइनस थीटा, थीटा से माइनस थीटा की परास में संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता पी वाई माइनस और माइनस ऑफ पी वाई, यानी कि 2 पी वाई और यानी कि डेल्टा पी वाई, यही है संवेग में अनिश्चितता माइनस पी वाई से प्लस दोनों के मध्य में जो अनिश्चितता है वो, और जो ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यही क्या है संवेग में अनिश्चितता। अतः कहाँ लिखे हम, इसको मिटा देते हैं, अतः इसलिए क्या होगा, डेल्टा पी वाई इक्वल टू 2 पी वाई, 2 पी वाई यानी कि 2, और पी वाई क्या है आपका, ये एक ही बात है, यानी कि पी एक्स साइन थीटा, यानी कि 2 और पी एक्स है आपका ये रहा एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, आ गया एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अतः डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई क्या होगा, डेल्टा वाई क्या है आपका, डेल्टा वाई याद करो क्या था, यही था ना फॉर्मूला, डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, यानी कि डेल्टा वाई बराबर लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो लगा दो लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, क्या हुआ लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यानी कि 2h, क्या आया 2h। अब देखो हाइजेन ने जो बात बताई थी, हाइजेन ने तो क्या बोला था, हाइजेन तो ये बोल के गए हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का गुणनफल सदैव h क्रॉस वाई 2 से अधिकतम ही आएगा, क्या होगा, सदैव h क्रॉस वाई 2 से अधिकतम ही आएगा, किसका, डेल्टा वाई स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल h क्रॉस वाई 2 से सदैव ज़्यादा होगा। अब ये h क्रॉस वाई 2 से ज़्यादा है कम है, h क्रॉस वाई 2 होता है h अपॉन 2 पाई h क्रॉस इंटू 2, यानी कि h अपॉन 4 पाई भी लिख सकते हो आप इसको। ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, ये ज़्यादा है 2h है, अर्थात दिस इज ग्रेटर देन h क्रॉस वाई 2। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये फुलफिल हो रहा है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब हमने 2 जस्टिफिकेशन देख लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आपको इसकी फिजिक्स सिखाता हूँ मैं, देखो कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये h क्रॉस वाई 2 से कम क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है अगर हम इसको कम कर दें, किसको, डेल्टा वाई को। आप ये सोच रहे होंगे बेटा कि देखो ये है, ये अगर कम कर दिया मैंने डेल्टा वाई तो ये कम हो जाएगा डेल्टा वाई, तो क्या होगा अगर मैं इसको कम कर दूं, जैसे स्लिट को बहुत छोटी कर दूंगा
तो ये कम हो जाएगा, और ये अपना है ही है, तो ये कम हो जाएगा। तो कम होते होते क्या हो जाएगा, अगर मैं आप सोचोगे सर इसको बिल्कुल छोटी सी स्लिट बना दो, तो ये बहुत कम हो जाएगा, और ये h×2 से कम भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन आप सोचो कि जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे, इधर स्लिट है, जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे, थीटा क्या होगा, इधर देखो, जैसे हम इसको कम करेंगे तो थीटा क्या होगा, कम हो जाएगा, थीटा आई है, ये क्या है आपका थीटा। जैसे जैसे आप इसको कम करोगे, और कम करो और कम करो और कम करो, इस लेंथ को कम करते जाओ, तो क्या होगा, थीटा कम हो जाएगा। अब यहाँ तो थीटा का डिपेंडेंसी नहीं है ना, यहाँ से थीटा की डिपेंडेंसी कहाँ है, ये थीटा थीटा तो कैंसिल है, तो डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का गुणनफल सदैव h×2 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। या h×2 भी एक स्पेशल केस है, एक ही स्पेशल फंक्शन है, उसके लिए h×2 आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का जो गुणनफल है वो क्या होगा, h×2 से सदैव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। थैंक यू।